हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग जानने वाले हैं कि क्या है सर 1 अगस्त से पढ़ करके फाइनल फरवरी तक क्या हम 90% स्कोर कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आप अगस्त से भी पढ़ करके अपना 90% से एवं यानी 95% से भी एवं अपना स्कोर कर सकते हैं। बस एक सही स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो आज उसी स्ट्रैटेजी पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में पता ना चले। ठीक है, इसी के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे उस स्ट्रैटेजी पे हम वर्क करके अपना 95% से एवं स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल क्लास 10 बाय अभिषेक सर। अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मिशन 95% किसके लिए, क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, और कितने समय बचे हुए हैं, तो लगभग में बच्चों आपके पास समय बचे हुए हैं 6.5 महीने। कितना समय बचा हुआ, 6.5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, और इस 6.5 महीने में आपको क्या करना है, अपना इस तरह से पढ़ाई को करना है ना, इस तरह से स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। आप क्या कर सकते हैं, 95% से एबव स्कोर कर सकते हैं। चलिए, क्या 95% अभी भी संभव है? कैसे संभव है, 6.5 महीने का समय है, यानी कि बच्चों 200 प्लस दिन बचे हुए हैं। 200 प्लस दिन बचे हुए हैं। कौन कौन सा, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी और मिड फरवरी, यानी कि 17-18 फरवरी तक एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अगर 1 अगस्त से अनुशासित तरीके से बच्चों शुरुआत की जाए तो पूरा पाठ्यक्रम को 2 बार खत्म कर सकते हैं आप लोग। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि आप नहीं खत्म कर सकते। आप अगर अच्छे से पढ़िएगा तो 2 बार भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि रणनीति का ही खेल होता है। तो पर्याप्त समय है, यह प्रतिभा का नहीं बल्कि सोच यानी स्ट्रैटेजी का, प्रतिभा का नहीं बच्चों, क्या है, एक बल्कि रणनीति का खेल है। किस तरह से स्ट्रैटेजी पे आप वर्क करने वाले हैं। ठीक है, बीसीबी का ब्रह्मास्त्र क्या है, तो 50-50 का 50% एमसीक्यू और 50% सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना। वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स किससे आते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव से, और 50% मार्क्स आते हैं सब्जेक्टिव से। देखिए, वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव कैसे, मान के चलिए हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और मैथ है, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 को क्या करना है, हल करना है। सोशल और साइंस में 80 प्रश्न होते हैं लेकिन 40 को हल करने होते हैं। किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब अगर आप मान के चलिए 50 में से 45 क्वेश्चन बना लिए हैं, 5 क्वेश्चन आप तुक्का ही मार सकते हैं। क्यों, नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन बनाना वही है जिस पे आप 100% श्योर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अनिवार्य है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप हर एक ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। 100% आंतरिक विकल्प होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा एक प्रश्न दिया रहता है कि आप दोनों में से कोई एक चूज करके बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनने की स्वतंत्रता है। आप अपने अनुसार यानी अपने अनुसार आंसर देना, यानी कि रटा रटा आंसर देना, आप अपने अनुसार से आंसर दे सकते हैं। सुंदर लिखावट और स्टेप्स अनिवार्य होते हैं। मान के चलिए कोई आंसर गलत भी हो जाता है ना, तो अगर आपकी स्टेप प्रॉपर है तो उस चीज़ में आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर नियम, ऑब्जेक्टिव आपका बेस सुरक्षित करता है, बल्कि सब्जेक्टिव आपको 95% के शिखर पे क्या करता है, पहुंचाता है। ऑब्जेक्टिव पासिंग मार्क्स देता है और सब्जेक्टिव आपको स्कोर को क्या करता है, 90% स्कोर और 95% परसेंटाइल तक क्वेश्चन क्या करता है, बूस्टअप देता है। क्या पढ़े और क्या छोड़े सर, अभी से क्या पढ़े क्या छोड़े, सबसे पहले आपका सवाल यही होता है, सर क्या पढ़े। बहुत सारे सिलेबस है सर, आप गाइड कर दीजिए कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना जरूरी है, कौन सा टॉपिक को छोड़े। चलिए हम जाते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले भारी संदर्भ बुक को नहीं पढ़ना, इनसे बचें और बेसिक पढ़िए। 10 को बुक उठा लेना है, ये नहीं करना आपको। आपको देखना क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताबें बोर्ड का हर एक प्रश्न बच्चों आता है, यानी 80% से भी एवं यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। 1-2 क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक पिछले 10 वर्ष के दोहराने वाले पैटर्न को आपको क्या करना है, पकड़ लेना है। 80% यहाँ से हो गया और 20% जब यहाँ से हो जाएगा तो 100% हो गया। हम तो 95% का बात कर रहे हैं, ये तो 100% हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। टॉपर्स का डेली रूटीन क्या है? 7 घंटे का मैट्रिक्स, 7 घंटे का बच्चों क्या मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले सुबह में बच्चों 1.5 घंटे याद करने वाले विषय और थ्योरी, यानी संस्कृत हो गया, व्याकरण हो गया, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया और साहित्य यानी कि एसएसटी हो गया, इन सभी को आपको सुबह में समय देना। किस लिए? आपको चीज़ें याद करनी है, क्योंकि इसमें थ्योरी है, लिखना है। तो थ्योरी आपको मॉर्निंग का सबसे अच्छा समय है, 4 बजे उठिए और सारे 1.5 घंटा यानी बच्चों 1.5 घंटा आप पढ़िए, 5:30 बजे तक मस्त आपको थ्योरी याद होगा और उस समय का पढ़ा हुआ हर एक चीज़ माइंड में रहता है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। दिन में क्या करना है? दिन में आपको सक्रिय रूप से सुनना है, यानी कि स्कूल कोचिंग में जो ये पढ़ाए जा रहे हैं, शॉर्टकट नोट्स को तैयार करना है और डाउट को क्लियर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी टीचर आपको पढ़ाया है, कोचिंग हो, क्लासेस से, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, डाउट्स को क्या कीजिए? क्लियर कीजिए। आप ऑनलाइन हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम जो डाउट्स पूछ रहे हैं उस चीज़ पे फोकस कीजिए, जो बता रहे हैं उस चीज़ पे फोकस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी डाउट हो उस चीज़ को भी आप कमेंट में पूछिए जरूर, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डाउट को क्लियर करना। तो आपके भी अभी कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट में लिखिए जरूर। डाउट क्लियर हो जाएगा, शाम हो जाएगा, स्कूल सुबह हो गया, दिन हो गया, शाम हो गया, 3 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग, 1.5 घंटे गणित, 1.5 घंटे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर देना है। अगर आप ज़्यादा समय देना चाहते हैं, आपका मैथ अगर बेसिक कमजोर है तो मैथ पे 2 घंटे कीजिए, 1 घंटा इस पर कीजिए, लेकिन समय देना है। अगर समय नहीं देते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इस चीज़ को फॉलो करो ना, आपका 95% एवं स्कोर आ जाएगा, आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, बस फोकस्ड होना है, फोकस्ड होना है बच्चों। ठीक है, रात में क्या करना है? 1 घंटे का रिवीजन, ऑब्जेक्टिव सेट लगाना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना और फार्मूला सेट। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के लिए फार्मूला सेट, और हमारे प्लेलिस्ट में भी तो सारे फार्मूले को हमने प्रोवाइड करवा दिया है। उसको अभी तक आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, फार्मूला को आपको अच्छे से देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे यार एग्जाम में, उन सभी पे भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आपको भी जो जिस टॉपिक पे चाहिए बच्चों उस चीज़ के बारे में जरूर बताइएगा। तो आपको रात को क्या करना है? रिविजन करना है, ऑब्जेक्टिव का सेट लगा लेना है, आपको लेना है, बैठना है और ऑब्जेक्टिव का सेट लगाना है, कितना आपका सही हो रहा है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फार्मूला सेट को रिवाइज करते रहना है। जितना ज़्यादा फार्मूला सेट को आप क्या कीजिएगा बच्चों? रिवाइज कीजिएगा, फार्मूला को रिवाइज कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। अगर यहाँ तक मैंने जो बताया बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साप्ताहिक चक्र निर्माण और मरम्मत। सबसे पहले सोमवार से शनिवार निर्माण करना है, यानी नए अध्यायों को पढ़ना है और दैनिक लक्ष्य का पूरा करना है। आज हमने ठान लिया कि ट्रिगो को सारा खत्म कर जाएंगे, 8 ट्रिगो खत्म कर जाएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन खत्म कर जाएंगे, भारत में राष्ट्रवाद को खत्म कर जाएंगे, हिंदी के 2 चैप्टर पढ़ जाएंगे, संस्कृत में मंगलम पाठ को याद कर जाएंगे। अगर जो चैप्टर आपने ठाना है उस चीज़ को उस दिन खत्म कर दीजिए। इससे आपका एक चीज़ खत्म करने का रूटीन और हैबिट आपके अंदर आएगा। लक्ष्य को तैयार करना, उस लक्ष्य को कंप्लीट करना है। लक्ष्य कंप्लीट हो जाने के बाद संडे को क्या करना है? मरम्मत का चक्र लगाना है। नो न्यू स्टडी, आपको कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना, बस चेक करना कि हमने जो 6 दिन पढ़ा क्या वो हमको रिवाइज है, याद है कि नहीं याद है। बैकलॉग क्लियर कीजिए। अगर आपने सेट किया था आज हम ये चैप्टर खत्म कर जाएंगे और सेट क्लियर ही नहीं हुआ तो आपका बैकलॉग हो गया, डाउट में रह गया, वो लटक गया, तो उसको क्लियर करना है। साप्ताहिक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट करने के बाद क्या है? खुद से क्वेश्चन को लीजिए और उसका आंसर करके देखिए आप सही से आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ओएमआर सीट भरने का सबसे अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। अगर राउंड किया हुआ है तो इसको अच्छे से इस तरह से भरने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि जितना अच्छा से आप रंगिएगा, क्योंकि मशीन से चेक होना है। अगर इधर उधर निकल गया तो आपका कॉपी से वो मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, आपको ओएमआर सीट भरने का प्रैक्टिस करना है। और हम लोग तो अपने शाश्वत शिक्षा क्लासेस में टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे नियरेस्ट में हैं तो यहाँ पे आके ऑफलाइन के माध्यम से टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ऑनलाइन में हम लोग तो सब चीज़ प्रोवाइड करा ही रहे हैं। वहाँ से चैनल पे क्लास 10th बाय अभिषेक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उस वक्त क्या है? अगस्त से परीक्षा तक का मास्टर प्लान। अब देखिए मास्टर प्लान आ गया। अगस्त से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जनवरी से आपका क्या करना है? अगस्त से सितंबर में मुख्य और हाई वेटेज थ्योरी पे टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। बचे हुए टॉपिक्स को चैप्टर वाइज शुरू कीजिए और उसको खत्म कीजिए।
शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला लिस्ट को दूसरा राउंड कीजिए, यानी कि याद कर लिए तो एक बार और राउंड मारिए उसको याद करके। पिछले वर्षों के 3 घंटे की सख्त टाइमिंग के साथ एग्जाम दीजिए। पिछले साल का क्वेश्चन निकालिए और देखिए उसमें जो क्वेश्चन है उसको बैठिए और खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए प्रॉपर 3 घंटे इसलिए बच्चों 3 घंटे बैठने का हैबिट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे समय मिलने वाले हैं और उतना समय में आपको एग्जाम देना है, उतना बैठने का हैबिट होना चाहिए, लिखने का हैबिट होना चाहिए। इसी के लिए खुद से बैठ के आपको चेक करना है, खुद से बैठ कर चेक करना है। और अगर ये आप कर लिए तो देख रहे हैं आप अपना झंडा लहरा लीजिएगा। कितने के लिए? तो 95% के लिए। तो अभी भी समय दूर नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अभी भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके लिए हम एक पूरा चीज़ लेकर आए बच्चों, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चले कैसे आप लोग को पढ़ना है, कैसे क्या क्या चीज़ पढ़नी है, सब चीज़। और जो भी चीज़ चाहिए अगर आपको नहीं समझ में, आप हमारे कमेंट में बोलिए, हम उस चीज़ को आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो, नोट्स हो, सब चीज़ आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप कमेंट तो कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर लीजिएगा। विषय विश्लेषण सबसे पहले आता है गणित, हाई वेटेज, बच्चों के लिए डर जो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति। इसके लिए फॉर्मूला हमने आपके लिए पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। जाइए और इसके त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट वाले फॉर्मूले में जाकर देखिए त्रिको का कौन कौन सा फॉर्मूला है, और चैप्टर से रिलेटेड कुछ चाहिए तो उसको लिए वार्ता बताइए, आप सब चीज को प्रोवाइड किया जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज और वृत्त, वास्तविक संख्याएं, सांख्यिकी और व्याख्या। इन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, इन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। आपका बच्चों मैथ में सिर्फ आ जाएगा 95%, सिर्फ मैथ में आपका 95% आ जाएगा, सिर्फ इन टॉपिक को करने के बाद। बाकी को तो करने की जरूरत ही नहीं, इन सबको खाली कर लो ना, 95% सिर्फ मैथ से आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैथ से आ जाएगा आपका। स्टेप मार्किंग का फायदा उठाएं, फॉर्मूले को पूरे स्टेप्स लिखना काफ़ी, कभी ना छोड़ें। अगर कोई चीज़ यूज कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले को बताइए इस तरह से करके, चूँकि इस फॉर्मूले से हुआ। कुछ भी चीज़ बता रहे हैं, कुछ मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इस तरह से चूँकि करके बता दीजिए कि इस फॉर्मूले का प्रयोग किया गया है। अंतिम उत्तर गलत होने पर भी स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका आंसर गलत भी है और आपने स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको उसके लिए क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलने वाला, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी, विषय विश्लेषण किस लिए? विज्ञान। 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल। स्कूल में अपने टीचर के साथ कॉम्बिनेशन अच्छे से बना के रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर वही देने वाले हैं, तो कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो 20% नंबर कहाँ से आ जाएगा? प्रैक्टिकल से। लेकिन 80% के लिए तो 27 मार्क्स तो आपका आ जाएगा। फिजिक्स से 26, केमिस्ट्री से और 27 आपका बायोलॉजी से। क्या करना है? तो प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इन सबको पढ़ लीजिए और इसके रे डायग्राम अच्छे से याद रखिए। यानी डायग्राम, रे डायग्राम बच्चों जो डायग्राम बताया तो उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट 6 मार्क्स के, 1-2 मार्क्स नहीं, 6 मार्क्स के। रासायनिक अभिक्रिया को याद रखना है, आम्ल क्षार और कार्बन और इसके कंपाउंड जो चैप्टर है आपको याद रखना है। संतुलित समीकरण को, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से MCQ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आम्ल क्षार के जो लिक्विड है, pH मान है, उन सबको याद रखिए। अगर ये आप याद रखते हैं, कार्बन के कितने कितने अपरूप है, समावयिता किसे कहते हैं, समावयवी किसे कहते हैं, सभी चीज़ों को याद रखिए, आपको नंबर अच्छे से आ जाएगा। जैव प्रकरण 4 चैप्टर का ग्रुप है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। इन सभी चारों चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, इसके डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए। यहीं से बच्चों बहुत ज़्यादा MCQ पूछा आता है। नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवांशिकता, साथ ही साथ इसके फ्लो चार्ट, यानी आपने अगर डायग्राम बनाया है मानव पाचन तंत्र का, तो सब चीज को बताना है आपको कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और किस पार्ट का क्या नाम है, कौन से अंग में क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको बताना है। विज्ञान में दृश्य प्रस्तुति आपका सबसे बड़ा हथियार है। जितना अच्छे से आप डायग्राम बना के बताइएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलता है, क्योंकि बच्चों डायग्राम बेस्ड चैप्टर होता है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस में। जितना अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, एग्जाम्पल जितना अच्छा दीजिएगा, नंबर उतना अच्छा आता है। सामाजिक विज्ञान
80% थ्योरी और 20% क्या है बच्चों आपका प्रैक्टिकल। इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और यूरोप में राष्ट्रवाद। भारत और यूरोप में राष्ट्रवाद, गांधी जी का कार्यक्रम तो एकदम नहीं भूलिएगा। गांधी जी ने जो भी किया हो सबको याद रखिएगा। वहां से डायरेक्ट आपकी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद से डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और गांधी जी तो स्पेशल और ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाएगा। संसाधन कृषि निर्माण, मैप मैपिंग याद रखना है। अगर बना दिया जाएगा, बोला भारत बनाइए, बिहार बनाइए, तो इसमें बताइए कहाँ पे किस राज्य में क्या हो रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ के बारे में। तो इसको अच्छे से याद रखना है। सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र, लोकतंत्र के कौन कौन से नियमों को पालन करना है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, इन सभी को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। विकास मुद्रा और साख, मुद्रा के बारे में बताना है, साख क्या है, ठीक है, और बाढ़, भूकंप, इन सभी को अच्छे से याद रखना है। ये तो बच्चों आप खुद से बता सकते हैं। भूकंप आएगा तो क्या कीजिएगा, बाढ़ आएगा तो क्या कीजिएगा, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को लगाने हैं। नोट्स चाहिए तो नोट्स के बारे में बताइए, जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए उन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। सब आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ, क्लास 10th बाय अभिषेक सर के चैनल पे, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड होता है तो आपसे मिस आउट नहीं होना चाहिए। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहेंगे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इस चैनल पे। अब आते हैं हिंदी और संस्कृत। दो चीज़ यहाँ पे खास है बच्चों, ग्रामर, ग्रामर, हिंदी का ग्रामर और संस्कृत का ग्रामर लगभग बहुत चीज़ें आपको सेम सेम हो जाएगा। संधि यहाँ पे भी पढ़ना है, संधि यहाँ पे भी पढ़ना है। समास उसमें भी यूज है, समास यहाँ पे मुहावरे, लेखकों की जीवनी, अध्यायों का मूल भाव याद रखना आपको। यहाँ पे कारक याद रखना है, शब्द रूप याद रखना है, और हिंदी से संस्कृत में यानी कि बच्चों अनुवाद, ये सब करने आपको आना चाहिए। नहीं आता बताइएगा, उन सब पे भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर से आप एग्जाम में कैसे 95% ला सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है कमेंट में बताइए, उस चीज़ का वीडियो अपलोड कर जाएगा आपके लिए। और उस वीडियो को देखने में भी कोई डाउट हो तो उस चीज़ को क्लियर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्लियरिटी होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए। दोनों को मिलाकर बच्चों भाषा विषय को एकदम हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये बच्चों आपको 95% के शिखर पर चढ़ने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि ये आसान होता है, हार्ड नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है उसमें आपको अच्छा करना है कि आपका स्कोर क्या है अच्छा से दे सकें। 90% के लिए एक्सक्लूसिव हैक्स क्या है, ओएमआर अनुशासन, गोलों को पूरी तरह से साफ भरें, व्हाइटनर या ओवर राइटिंग का प्रयोग मशीन द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रस्तुतिकरण का पावर यानी मुख्य हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए। दो उत्तरों के पीछे बच्चों अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर यहाँ पे हो गया है, 2 लाइनिंग कर दीजिए जिससे क्लियरिटी दिखता है। 2 लाइनिंग कीजिए पेंसिल से। और गलतियों की डायरी आप अभी से लेकर फरवरी तक जो भी चीज़ पढ़िएगा गलतियों का डायरी बनाइए, और अपनी गलती को फिर से रिपीट किया है कि सुधारा है, इस चीज़ को आप मेंशन कीजिए, क्योंकि डायरी राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नहीं करते हैं बच्चों तो आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर पाइएगा। गलतियों को सुधार करने के लिए आपको लिखना होगा क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या मैं उसको अगले बार चेंज किया हूँ कि नहीं किया, ठीक है। और सबसे लास्ट में बच्चों आपका मिशन कंट्रोल डैशबोर्ड, इतना समय बचा हुआ है, इस समय में आपको क्या करना है, 100% एनसीईआरटी या 10 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ जाने हैं। एडवांस क्या बच्चों कि 50% एमसीक्यू है, 50% सब्जेक्टिव होते हैं। 50 मार्क्स का एमसीक्यू, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। रोजाना 7 घंटे पढ़िए, लेकिन नहीं 7 घंटे हो रहा, 6 घंटे हो रहा, 5 घंटे हो रहा है, स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, बुक्स को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को लगाइए, ओएमआर सीट भरिए और एमसीक्यू को अच्छे से याद कर जाइए, ठीक है। और सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक सिस्टम है। अपना सिस्टम आज ही शुरू करें। आप देखिए कि आप अपना सिस्टम शुरू कर पा रहे कि नहीं, तो आप मेहनत कीजिएगा तभी आपका नंबर आएगा बच्चों। आप मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अभी से भी आप 95% का स्कोर ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता खुश हों कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में स्टेट रैंक 1 आए हैं, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट्स आते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे। लाइव क्लास लेना पड़ेगा, लाइव क्लास लेंगे बच्चों, आपके एग्ज़ाम तक हम लोग बने रहेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो के साथ इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला इस चीज़ के बारे में कमेंट में बताइएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ के बारे में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं इसी तरह से अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ही बाय बाय। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और मिशन 95% पे वर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो पे बच्चों, जो आप ही के इम्पोर्टेंट के लिए रहेगा, ठीक है। और देखते हैं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कितने बच्चे कमेंट में लिखते, वो सभी चीज़ों को हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।